भूगोल क्लास 9 के चैप्टर 2 के लेक्चर 6 यानी कि लास्ट वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने है। आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि चैप्टर 2 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। मेरा आप लोगों से सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट होगा कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट कर लें और याद रखें। न सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लोग लगे हुए हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। उन लोगों को भी सजेस्ट करके नोट करवाइए और उन तक पहुंचिए। चलते हैं आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत संबंधित है। पहला क्वेश्चन है हमारा प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन क सूर्य के निर्माण से, पृथ्वी के निर्माण से, वातावरण के निर्माण से और भूमंडल के निर्माण से। इसका सही आंसर होगा आंसर ख यानी कि पृथ्वी के निर्माण से। तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए जब प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किससे संबंधित है तो आप बोलेंगे पृथ्वी के निर्माण से। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शंस में आएंगे तो सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख यानी कि पृथ्वी के निर्माण से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौन सा महाद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौन सा महाद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन क एशिया, ऑप्शन ख ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ग अफ्रीका और ऑप्शन घ यूरोप। सही आंसर होगा ऑप्शन घ यानी कि यूरोप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए जो कौन सा महाद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था तो क्या आंसर बोलिएगा? यूरोप यानी कि ऑप्शन घ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा किस राज्य में से हिमालय ऊपर उठा? जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन है हमारा किस सागर में से हिमालय ऊपर उठा? एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। हमने बोला तीसरा क्वेश्चन है हमारा किस सागर में से हिमालय ऊपर उठा? ऑप्शन क टेथिस सागर, ऑप्शन ख काला सागर, ऑप्शन ग कैप्सियन सागर और ऑप्शन घ यूराल सागर। ऑप्शन क टेथिस सागर, ऑप्शन ख काला सागर, ऑप्शन ग कैस्पियन सागर और ऑप्शन घ यूराल सागर। सही आंसर होगा आंसर क यानी कि टेथिस सागर। जी हाँ बच्चों, याद रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए जो किस सागर में से हिमालय ऊपर उठा क्या आंसर बोलेंगे? आंसर क यानी कि टेथिस सागर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। ऑप्शन क आग्नेय तथा रूपांतरित शैल के कारण, ऑप्शन ख जलोढ़ के निक्षेप के कारण, ऑप्शन क आग्नेय तथा रूपांतरित शैल के कारण, ऑप्शन ख जलोढ़ों के निक्षेप के कारण, ऑप्शन ग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण तथा ऑप्शन घ टेक्टोनिक प्लेटों के गतिविधियों के कारण। ऑप्शन ग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण तथा ऑप्शन घ टेक्टोनिक प्लेटों के गतिविधियों के कारण। सही आंसर होगा आंसर ख यानी कि सही आंसर होगा आंसर ख यानी कि जलोढ़ों के निक्षेप के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा लक्षण हिमालय पर्वतों का नहीं? कौन सा लक्षण हिमालय पर्वतों का
नहीं है। ऑप्शन क, ये भूगर्भीय रूप से युवा है। ऑप्शन ख, बनावट की दृष्टि से ये बलीय पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ग, यह विश्व की एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन घ, ये काले पर्वत। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, ये काले पर्वत। यानी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए जो कौन सा लक्षण हिमालय पर्वतों का नहीं है, तो बोलेंगे ऑप्शन घ, ये काले पर्वत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, महान हिमालय की उत्तरी सिरे की श्रृंखला है। महान हिमालय की उत्तरी सिरे की श्रृंखला है। ऑप्शन क, हिमाद्री। ऑप्शन ख, हिमालय। ऑप्शन ग, शिवालिक। और ऑप्शन घ, पूर्वांचल। महान हिमालय की उत्तरी सिरे की श्रृंखला है। ऑप्शन क, हिमाद्री। ऑप्शन ख, हिमालय। ऑप्शन ग, शिवालिक। और ऑप्शन घ, पूर्वांचल। सही आंसर है हिमाद्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। ऑप्शन क, बांग्लादेश में। ऑप्शन ख, पाकिस्तान में। ऑप्शन ग, भारत में। ऑप्शन घ, नेपाल। सही आंसर है ऑप्शन घ, यानी कि नेपाल। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, क्या बोलेंगे ऑप्शन घ, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन क, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ख, कंचनजंगा। ऑप्शन ग, मकालू। ऑप्शन घ, धौलागिरी। सही आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि कंचनजंगा। याद रखना है अच्छे तरीके से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्या, कंचनजंगा। ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की श्रृंखलाओं में कौन सी श्रृंखला पहाड़ी स्थलों के लिए विख्यात है। हिमालय की श्रृंखलाओं में कौन सी श्रृंखला पहाड़ी स्थलों के लिए विख्यात है। ऑप्शन क, हिमाद्री। ऑप्शन ख, हिमालय। ऑप्शन ग, शिवालिक। और ऑप्शन घ, पूर्वांचल। सही आंसर है ऑप्शन ख, हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। ऑप्शन क, शिवालिक। ऑप्शन ख, हिमाद्री। ऑप्शन ग, मकालू। ऑप्शन घ, धौलागिरी। सही आंसर है ऑप्शन क, यानी कि शिवालिक। याद रखना है प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा है, क्या बोलेंगे ऑप्शन क, यानी कि शिवालिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हिमालय की कौन सी श्रृंखला का निर्माण असंपीडित अवसादों से हुआ है। हिमालय की कौन सी श्रृंखला का निर्माण असंपीडित अवसादों से हुआ है। ऑप्शन क, शिवालिक। ऑप्शन ख, हिमाद्री। ऑप्शन ग, हिमाचल। ऑप्शन घ, पूर्वांचल। सही आंसर है ऑप्शन क, यानी कि शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ऑप्शन क, गंगा नदी। ख, ब्रह्मपुत्र नदी। ग, यमुना नदी। और घ, गोदावरी नदी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है, क्या बोलेंगे ऑप्शन ख, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसको ध्यान से समझना है। कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं? कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं? ऑप्शन क पटकाई, ऑप्शन ख नागा, ऑप्शन ग मिजो और ऑप्शन घ नीलगिरी। कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन क पटकाई, ख नागा, ग मिजो और घ नीलगिरी। सही ऑप्शन है घ यानी कि नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी मैदानों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ याद रखना है, उत्तरी मैदानों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन क उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। ऑप्शन ख कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ऑप्शन ग उत्तरी मैदान बिना किसी विविधता वाला समतल स्थल है। उत्तरी मैदान बिना किसी विविधता वाला समतल स्थल है। ऑप्शन घ उत्तरी मैदान के अधिकतर भाग का निर्माण पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। उत्तरी मैदान के अधिकतर भाग का निर्माण पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ग यानी कि उत्तरी मैदान बिना किसी विविधता वाला समतल स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कौन सा पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? कौन सा पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शंस है दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार और केंद्रीय पठार। सही आंसर है ऑप्शन क यानी कि दक्कन पठार। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, कौन सा पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि दक्कन पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है। ऑप्शंस हैं लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि लाल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है? ऑप्शन क हिमालय पर्वत, ऑप्शन ख प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन ग भारतीय मरुस्थल और ऑप्शन घ द्वीप समूह। सही आंसर है ऑप्शन ग भारतीय मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है। ऑप्शंस गंगा, सिंधु, कृष्णा, लुनी। सही ऑप्शन है लुनी। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन घ यानी कि लुनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ऑप्शन क कवारत्ती द्वीप, ऑप्शन ख अंडमान द्वीप, ऑप्शन ग निकोबार द्वीप, ऑप्शन घ मालदीव। सही ऑप्शन है ऑप्शन क कवारत्ती द्वीप। क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ऑप्शन क यानी कि कवारत्ती द्वीप। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित है? भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन क सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र।
ऑप्शन ख गोदावरी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन ग लूनी सरस्वती घग्गर, ऑप्शन ग इनमें से कोई। सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि सिंधु गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय कितनी दूरी में फैला है? जी हाँ, क्वेश्चन है हमारा हिमालय कितनी दूरी में फैला है? ऑप्शन क 2300 किलोमीटर, ऑप्शन ख 2400 किलोमीटर, ऑप्शन ग 2500 किलोमीटर, ऑप्शन घ 2600 किलोमीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख यानी कि 2400। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिमालय कितनी दूरी में फैला है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ख यानी कि 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैली श्रेणी जिसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियां विद्यमान है कहलाती है। क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैली श्रेणी जिसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियां विद्यमान है कहलाती है। ऑप्शन क हिमगिरी, ऑप्शन ख अरुणाचल, ऑप्शन ग हिमाद्री, ऑप्शन घ उत्तरांचल। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि हिमाद्री। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैली श्रेणी जिसमें विश्व का सर्वोच्च चोटियां विद्यमान है कहलाती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाद्री के दक्षिण में पर्वत श्रृंखला स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन क पूर्वांचल, ख अरुणाचल, ग हिमाचल, घ उत्तरांचल। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख अरुणाचल। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हिमाद्री के दक्षिण में पर्वत श्रृंखला स्थित है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख यानी कि अरुणाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन क कुमाऊं हिमालय, ख नेपाल हिमालय, ग असम हिमालय, घ हिमाचल हिमालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला है। भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला है। ऑप्शन क हिमाचल, ख उत्तरांचल, ग अरुणाचल, घ पूर्वांचल। सही ऑप्शन है पूर्वांचल ऑप्शन ख। भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला है। सही ऑप्शन है ऑप्शन घ पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटियों को कहते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटियों को कहते हैं। ऑप्शन क दून, ख नलिकाएं, ग नदीय क्षेत्र और घ वादी ऑब्लिक घाटी। सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि दो। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटियों को कहते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ निर्मित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ निर्मित है। ऑप्शन क कायांतरित शैलों से, ऑप्शन ख आग्नेयी चट्टानों से, ऑप्शन ग अवसादी चट्टानों से, ऑप्शन घ उपयुक्त से। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि अवसादी चट्टानों से। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ निर्मित हैं किससे? अवसादी चट्टानों से, यानी कि ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियाँ अपने निम्नवर्ती क्षेत्रों से अवसाद जमाव के कारण अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं।
इन्हें कहा जाता है। नदियाँ अपने निम्नवर्ती क्षेत्रों से अवसाद जमाव के कारण अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन क सहायक नदियाँ, ऑप्शन ख वितरिकाएँ, ऑप्शन ग सरिताएँ, ऑप्शन घ छोटी जलधाराएँ। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख वितरिकाएँ। आज हमने चैप्टर 2 की यहाँ समाप्ति की। नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर 3 के में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।